अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख़वातीन जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। महसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ है, उसको आप सुन रहे हैं, केस को एंजॉय कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स आप देखते हैं, काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स आप देखते हैं। और अभी ये मनाजर हैं सुप्रीम कोर्ट के। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख़वातीन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, विक्ट्री का निशान बना रही हैं। समाअत मुलतवी हुई है लेकिन ये सोच रही हैं कि ये यहाँ से अपना फैसला जीत जाएंगी। ये मनाजर हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के, ये मनाजर हैं सुप्रीम कोर्ट। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में खसूसी समाअत हो रही है, इस महसूस नशिस्तों के हवाले से वो आपने देखा होगा। तहरीक इंसाफ की जान है, शान है, इमरान खान साहब की सारे ये आप मनाजर फैसला आएगा और ये तमाम मखसूस नशिस्तें इनको मिलेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वकील साहब हैं जो कह रहे हैं कि तमाम महसूस नशिस्तें मिलेंगी और अभी से ही ये विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन एक बड़ी तादाद में। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? आज तो विक्ट्री का निशान आपने पहले ही बना दिया है, आप पर उम्मीद है कि आपको यहाँ से महसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? जब आवाम ने हमें जिता दिया है ना, तो फिर ये जो कानून की पेचीदगियां लेके इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कर ले। कोशिश भी बड़ी की, 17 सीटों वालों को फॉर्म 47 के जरिए अंदर बिठा भी दिया है, लेकिन इंशाल्लाह एंड में जीतेगी अवाम ही। मैंडेट जिनका है उसको ये दूसरों को नहीं दे सकते। प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आइन की रूह, जमहूरियत की रूह ये कहती है कि जिसकी एक सीट है उसको आप 4 रिजर्व सीटें नहीं दे सकते, क्योंकि रिजर्व सीट, याद रखें, उसका इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल वो मेंबर होती हैं, इसलिए। और अंदर जब लेजिस्लेशन हो रही हो, अंदर जब कोई वोटिंग हो रही हो, तो वो वोट इक्वल काउंट होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपकी वैसे सीटें नहीं आई हैं, मैदान में आप निकले तो फारिग हो गए, तो आपको मिठाई के डब्बों में जो है वो रिजर्व सीटें भेज दी जाएं और वहाँ पे आपकी सारी कमी कोताहियाँ पूरी करके 2/3 मेजॉरिटी दी जाए। फिर वो जो वजीर कानून है वो वहाँ से बैठ के अंदिया दें कि अब हम, जैसी सर्जरी हमारे घरों में होती रही है किसी की, उस तरह की सर्जरी एक हम आइन की भी करने लगे हैं, लेपा पोती करके उसको जो है वो 60 से 30 साल का बना के और अपनी मर्जी के फ़ायदे लेंगे। ऐसे नहीं होने देंगे। मैडम, ये हम देख रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में तो जलसे जैसी सूरत हाल रोजाना नजर आती है, ख़वातीन एक बड़ी तादाद में पहुंच जाती हैं, क्या कहेंगे आप? ये सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है अवाम के राइट्स की। आज हमारे बहुत सारे मोतबर जजेस ने ये बात की और ऊपर उसके एक आयत लिखी हुई होती है, और वो मैं समझूंगी कि उस आयत का स्पिरिट ज़रूर देखिएगा कि ये अवामुन्नास के वोट के लिए या उसके अवामुन्नास के हक के लिए ये सुप्रीम कोर्ट है। ये आम अवाम है, इनमें से ना किसी जो कोई, ना कोई पापा की परी है, ना किसी के अब्बा जी यहाँ पे प्रेसिडेंट फलाने हैं, ना अम्मा जी प्राइम मिनिस्टर फलानी है। ये आम आवाम है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की, ये ख़वातीन की, पाकिस्तानी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन करने वाली पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। और ये इनमें से कोई देख लें, कैमरा घुमा के दिखा दें कि इमरान खान की 4 बहनों में से कोई एक नहीं है, इमरान खान की वो जो बीवी जिसके ऊपर इतनी बातें करते हैं उनमें से कोई नहीं है, ना इधर उनकी कोई भांजी है, ना कोई कज़न है, कोई रिश्तेदार नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर्स हैं और यही नॉमिनेट हो रही हैं आपकी रिजर्व सीट्स पे। जो आम आवाम को, हर केडर को, हर जो हमारा तबका है, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, उस सब को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये अपना हक लेने आई है और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या समझती हैं, महसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं तहरीक इंसाफ को? और ये जो ख़वातीन है, आपने कहा कि यही नामजद होंगी महसूस नशिस्तों के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, आज उन्होंने सवाल पूछा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजर्व सीट की लिस्ट जमा कराई थी। जी बिल्कुल कराई थी। और फिर वो इलेक्शन कमीशन में स्टेटमेंट कर रहा था कि जी इनमें से किसी ने भी आज तक PTI के फॉर्म ही नहीं जमा कराए। मैं आपको बता रही हूँ कि 650 हमारी औरतों ने PTI के फॉर्म जमा कराए हैं समेत मेरे। आज तक हमारे जो फॉर्म वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में पड़े हुए, निकाल के देख लें, उसमें PTI लिखा हुआ है रिजर्व सीट्स के लिए जो हमने फॉर्म जमा कराए हैं हमें। और फिर उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या इलेक्शन सिंबल ले लेने से कोई पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी होने से, एग्जिस्ट करने से ख़त्म हो जाती है? नहीं होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें खुद कहा, उन्होंने कहा अब आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहे हैं तो आपको तो सीटें भी नहीं मिल सकती। उन्होंने हमारे पेपर्स और हमारी जो लिस्टें वो वापस कर दी हैं।
और मेरी पटिशन फाइल हुई है, इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन है 24 दिसंबर की, उसका डायरी हुई भी है, मैं नंबर दे देती हूँ, वो भी ज़रूर दिखाएं और पूछें उनसे कि आज तक आपने क्यों जवाब नहीं दिया। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की, अली हमजा ने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की। और ये जो आज नया एक तमाशा निकाल के ले आए कि जी आवाम को पता होना चाहिए कि रिजर्व सीटों पे किसने आना है, तो ज़रा इनसे पूछें कि जो BAP में आपने 2018 में जो खवातीन को बाद में उनकी रिजर्व सीट मांगी थी और 3 इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन किया था, उसके बाद आपने उनको नई एलोकेशन की थी, उसका किसी ने बताया हुआ था? या जो आप सीट जब लिस्ट एग्जॉस्ट होती है तो जो नए नाम आते हैं उनका बताया हुआ था? और अभी जो सारी खवातीन आ रही हैं वो कौन से उस पे रूल्स पर आ रही हैं? सो ये सारी बातें हैं, स्टोरियाँ इनकी, और ये इंशाल्लाह हमारे लॉयर्स हैं उन्होंने ये सारे मामलात को देख लिया है। बहुत सारे अच्छे झूठ हैं, बड़े बड़े लंबे झूठ हैं जो हम एक्सपोज करेंगे। यही सवाल जो सुनैन साहब ने आपके साथ किया वही हमने साहबजादा हामिद रज़ा साहब के साथ किया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलेंगी या नहीं, तो उन्होंने कहा काजी फाइज़ा के होते हुए तहरीक इंसाफ पर अल्लाह ही रहम करे। क्या कहेंगे? देखिए, इंसाफ की तहरीक का जो बोलबाला करते हैं, काजी तो होते ही इंसाफ के लिए हैं, तो हमारा और उनका तो वैसे ज़्यादा मोहब्बत बनती थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में इतनी नफरत आ गई। इन काजी से इंसाफ की तवक्का करते हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, आप अल्लाह के 99 नाम पढ़े ना, तो उसमें उसने अपने लिए अल-वकीलो इस्तेमाल किया है। और इंसाफ का बोलबाला करने का आप कुरान में देखें इंसाफ पे कितना जोर है। रोज़े मैशर का क्या है कि इसी तरह अदालत लगेगी और वो कहता मैं खुद बैठूंगा। सो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई इस मनसब पे बैठे और अपनी आम आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होने दे, और उस आवाम के साथ जो बेचारे वैसे इंसाफ का झंडा उठा के फिरें, और जब इंसाफ का झंडा उठाएं तो सिर पे डंडे पड़े।